हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष कुमार आप सबके बीच रेशियो प्रोपोर्शन का एक और नेक्स्ट क्लास ला चुका हूँ। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सो इसको सोल्व करने में थोड़ा समय लग सकता है। सो आप घबराइएगा मत और वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, अब x को 9, 15 और 9, 15, 21 और 31 में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। यदि संख्याएं 3x-2 और 5x+4 के बीच मध्य अनुपात होगा। यह CGL टायर 2 2020 का क्वेश्चन है। सो इसको हम सोल्व करते हैं। इसके लिए फार्मूला भी होते हैं, उसको पर भी हम सोल्व करेंगे। जैसा कि संख्याएं क्या है, 9, 15, 21, 31, यानी 9, 15, 21, 31 प्रत्येक में क्या जोड़ा जाता है कि ये संख्या समानुपात होती है। यानी कि इसका एक ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है कि यदि x को ABCD को समानुपात बनाने के लिए प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो क्या जोड़ा जाए, वो होता है कि जोड़ा जाए है तो BC - AD, यानी दूसरे तीसरे को गुणा करेंगे माइनस पहले चौथे को बटे में AD A+D माइनस B+C, यानी क्या करेंगे हम इसको फार्मूला पर बनाएंगे। पहल BC इसी पर हम बनाएंगे तो BC - AD इसका फार्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस पर लगेगा हम BC - AD बटे में A+D माइनस B+C क्या जोड़ा जाए, तो यही इसी पर हम बनाते हैं। तो BC कहने का मतलब ये हो गया A, ये हो B, ये हो गया C, ये हो गया D। तो BC मतलब कि 15 गुने 21, यानी 15 गुने 21 BC माइनस AD, यानी 9 गुने 31 बटे में A+D, यानी ये 9 + 31, यानी 31+9 माइनस B+C, यानी 15 + 21। इसको हम सोल्व करेंगे। 15 दूनी 30, यानी 315, 315 माइनस 9, 9 3 27 बटे में 31 9 40 माइनस 15 21 5 1 6 2 1 3 36। तो ये हो गया 20 10 30 35 1 36 बटे में 4 9 36, यानी x के वैल्यू 9, यानी 9 जोड़ने पर यह समानुपात में हो जाएगा। क्वेश्चन जो कह रहा है 9 जोड़ने पर तो प्राप्त संख्याएं कितना है, तो संख्याएं 3x - 2 यानी 3x - 2 और 5x+4 के बीच मध्य अनुपात, यानी 5x+4 के बीच मध्य अनुपात कह रहा है। तो x का वैल्यू जैसा कि 9 आ चुका है तो यहाँ धरेंगे हम, तो कितना आ जाएगा, 3 3 27, 27 में से 2 जाएगा तो 25, और यहाँ हो जाएगा 9 का वैल्यू 9 × 5 = 45, 4 49 हो जाएगा। तो 25 और 49 का मध्य अनुपात निकालेंगे। तो मध्य अनुपात निकालने के लिए हम दोनों को हम गुणा कर देते हैं और इसका हम वर्गमूल निकाल देते हैं। तो 25 का वर्गमूल 5 और 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 35, जो विकल्प में दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 है। इसी तरह कह रहा है AB का रेशियो 2:3 है, BC का रेशियो 5:7 है, तो CA का रेशियो कितना होगा कह रहा है। यानी कह रहा है कि AB इसका ऐसा है, बताया BC ऐसे होता है तो कितना है, तो कितना रेशियो है 2:3 है, तो यानी इसको हम 2:3 धरेंगे AB का, और BC का अनुपात कितना है 5:7 है। यहाँ हम गुना करेंगे 2 × 5 = 10, 3 × 5 = 15
3:21 है, यानी ABC का अनुपात इतना आ गया। तो कह रहे CA का अनुपात, तो ये हो गया ABC है, CA का अनुपात 21:10 आ जाएगा आंसर इसका। 21:10 जो है विकल्प नंबर 3 है। इसी तरह क्वेश्चन है, जब x को 19, 28, 55, 91 में से प्रत्येक में से घटाया जाए तो इस क्रम में अनुपात प्राप्त है, तो x + 9 और x² के बीच मध्य अनुपात होगा। यानी संख्याएं क्या है? संख्याएं हैं 19, 28, 55, 21 है, यानी 19, 28, 55, 91 है। तो प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि अनुपात होती है? तो घटाने पर फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है कि AD - BC बटे A + D - B + C। तो AD - BC बटे A + D - B + C क्या घटाया जाए? यानी जो A B C D क्या है, A है, B है, इसको C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या घटाया जाए अनुपात में हो? तो AD, तो 19 गुने 91, 19 गुने 91 - BC 28 गुने 55 बटे में A + D, यानी 19 + 91, 19 + 91 - B + C, यानी 28 + 55, 28 + 55। इसको हम सोल्व करेंगे। 19 में 91 में गुना करेंगे, 19 कम 19, 19 से कम 19, 19 में और 9 से 19, 9 71 से 171, यानी 9 1 1 2 1729, 1729 हो जाएगा। माइनस 28 में हम 55 से गुना करेंगे, 28 5 140, 041, तो 04415 1 1540, 1540 घटाएंगे बटे में 9 1 10 को सोना, 19 में 91 जोड़ेंगे तो 9 1 10 को ना, 9 1 10 को सोना हाथ में लगा 1, 9 1 10 1 11, माइनस 8 5 13 के 3, 28 में 55 जोड़ेंगे, 8 5 13 के 3, 5 2 7 1 8। अब आइए 9 में से सोना जाएगा 9, 12 2 में से 4 नहीं जाएगा, हासिल जाएगा, 12 में से 4 जाएगा 8, 6 में से 5 जाएगा 1 बटे में 17 10 27, 7 के 9, 7 14 4 18, 27 7 9 से 27 7 मर कट जाएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व नेक्स्ट करते हैं इसी में आगे। तो कह रहा है कि अगर x का वैल्यू 7 आ गया है तो x + 9 और x² के बीच मध्य अनुपात क्या होगा? यानी x + 9 और x² के बीच मध्य अनुपात क्या होगा? यदि x बराबर हमें 7 आया है तो हम 7 धरेंगे यहाँ पर, 7 9 16 और 16 7 49। इसका मध्य अनुपात निकालने के लिए इसको गुणा करेंगे और वर्गमूल निकाल देंगे। तो 16 का वर्गमूल 4, 49 का 7, 4 7 28, इसका मध्य अनुपात आ गया, मध्य अनुपात आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन से एक, यदि 8 और 20 का तृतीय अनुपाती P है और 3 5 का 24 का चतुर्थ अनुपाती Q है तो 2P + Q का मान ज्ञात करें। तो तृतीय अनुपाती कहने का मतलब है, कहते जैसा कि इस फॉर्मूला होता है A और B का तृतीय अनुपाती निकलना होता है, तृतीय अनुपाती जो निकालते हैं तो B² बटे A होता है। तृतीय अनुपाती क्या होता है? B² बटे A होता है। और ABC का चतुर्थ अनुपात निकालना होता है तो क्या होता है फॉर्मूला?
BC बटे ए, यानी दूसरे तीसरे का गुणा करेंगे बटे पहला। सो इसका हम सोल्व करते हैं इसी फॉर्मूले पर। 8/20 का तृतीय अनुपात पी है, तो 8/20 का तृतीय अनुपात पी है, तो पी बराबर B² बटे, यानी 20 गुने 20 बटे 8, 4 दूनी 8, 4 5 20, 2 10 में 20, यानी 50। पी का वैल्यू 50 आ गया। इसी तरह 3 5 24 का चतुर्थ अनुपाती, 3 5 24 का चतुर्थ अनुपात क्यू है, तो क्यू बराबर BC, यानी 5 गुने 24, ये हो गया ABC। तो 5 गुने 24 बटे ए, BC बटे ए, 3 3 8 24, 8 5 40, यानी Q का वैल्यू 40 आ गया। P का वैल्यू 50 है। तो क्वेश्चन द्वारा 2P प्लस Q का मान क्या होगा? 2P प्लस Q, यानी P का वैल्यू 50 है, तो 2 गुने 50 प्लस Q का वैल्यू 40 है। 40, 50 दूनी 100, 40, 140 आ जाएगा। ये आंसर है जो विकल्प नंबर A1 में है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 3 संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है और दूसरी का तीसरी से अनुपात 5:8 है, तो तीसरी संख्या कौन सी होगी? यह CGL टायर 1 2022 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, 18 अप्रैल का। सो इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं पहली संख्या दूसरी संख्या, यानी मान लेते हैं A और B का अनुपात 2:3 है। कह रहा है कि दूसरी तीसरी से अनुपात 5:8 है, यानी दूसरी B है तो तीसरी C है, 5:8 है। तो इसको हम निकालते हैं। ABC के रेशियो में निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 2 3, अब BC का अनुपात कितना है? 5:8, तो 5:8, 2 5 यहाँ ऐसे भर देंगे, इसको ऐसे भर देंगे। 2 5 10, 3 5 15, 3 8 24। ये तीनों संख्याओं का ABC का अनुपात हो गया है। तो कह रहा है तीनों संख्याओं का योग 98 है, तो तीसरी संख्या कौन सी होगी? पहले तीनों को हम जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा? 10 15 25, 25 24 49, यानी 49 इंडिकेट्स रिप्रेजेंट करेगा कितना को? तीनों संख्याओं को जोड़, यानी 98 को। तो 49 ले हम डिवाइड करते हैं, तो यानी एक रिप्रेजेंट करेगा 2 को। तो तीसरी संख्या पूछ रहा है, तीसरी संख्या इसमें कितना है भाई? 24 है, इसीलिए 24 रिप्रेजेंट करेगा 24 दूनी 48 को, यानी 48 ही इसका आंसर हो जाएगा, जो विकल्प में ऑप्शन नंबर 4 में 48 दिख रहा है। इसी तरह इसको भी हम 3 धनात्मक संख्याएं 4 अनुपात 5 अनुपात के अनुपात में है, तो उनके वर्गों का योगफल इतना है, तो तीनों संख्या का योग, इसको हम 4x 5x 7x मानेंगे। इसको 4x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर लिखकर होल का स्क्वायर का जोड़ेंगे, यानी 4 4 16 प्लस 25x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर। इसी तरह हम सोल्व करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं 7:9 के अनुपात में है, उनके वर्गों का योग इतना है, तो दोनों संख्या का योगफल कितना होगा? कि क्या कह रहा है? दो संख्याएं 7:9 के रेशियो में है, उनके वर्गों का योगफल 8320 है, यानी संख्याएं जो है 7:9 के अनुपात में है उनके, तो इसके वर्गों का योगफल यानी 49 x स्क्वायर प्लस 9x का 99 81 x स्क्वायर कितना है? 8320 है, यानी बराबर 8320 है। इसको हम ऐड करेंगे, 9 1 10, 8 4 12 1 13, 130 x स्क्वायर बराबर 8320। एक शून्य से एक शून्य कट गया, 13 6 78, 78
78, 3 2 5 13 चौके 52, यानी x स्क्वायर बराबर 64, तो x का वैल्यू 8 आ जाएगा। तो कह रहा है दोनों संख्या का योगफल, इन दोनों संख्या कितना है 7:9 के अनुपात में है, तो 7:9 के अनुपात में, तो 9 7 बराबर 16x हो जाएगा। जोड़ेंगे तो इसको हम 8, x का वैल्यू 8 है तो 16 में 8 से गुना करेंगे, 16 16 28 से 8 6 48 के 8 84 8 4 12, 128 आ जाएगा आंसर इसका। यानी कि आंसर देखेंगे तो 128 दिख रहा है ऑप्शन में। इसी तरह 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ABC 3 बॉक्स हैं जिनमें 3:5:7 के अनुपात कंचे रखे हैं। कंचों की कुल संख्या 75 है। ये 3 कंचे बी से ए में हस्तांतरित कर दिए जाएँ और 5 कंचे सी से बी में हस्तांतरित कर दिए हैं, तो कंचों का नया अनुपात क्या होगा। क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यह MTS का क्वेश्चन है। सो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि 3:5:7 के अनुपात में है, यानी 3:5:7 के अनुपात में है। 3:5:7 यदि 3 तो कितना हो गया 5 3 8 8 7 15, टोटल 15 है। 15 रिप्रेजेंट कितना करेगा 75 को करेगा, क्योंकि ये 75 कंचे हैं, यानी 15 5 75, यानी एक रिप्रेजेंट करेगा 5 को। तो कंचे निकालेंगे तो पहले को कितना कंचे दिए हैं 15 50 25 5 7 35, ठीक है। तो क्वेश्चन कर रहा है ABC हो गया। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि 3 कंचे बी से ए में हस्तांतरित कर दिए जाएँ, 3 कंचे बी से ए में हस्तांतरित कर दिए जाएँ और 5 कंचे सी से बी में, तो 5 कंचे सी से बी में हस्तांतरित कर दिए जाएँ और 3 कंचे बी से ए में हस्तांतरित कर दिए जाए। 3 कंचे 25 है, 25 में से 3 जाएगा तो 22 हो जाएगा, और ये 3 कंचे ले लेगा तो 18 हो जाएगा, और 35 कंचे हैं। तो कह रहा है कि 5 कंचे सी से बी में, तो ये 40 सी से बी में, तो 35 में से 5 जाएगा 30 हो जाएगा, और इसमें हम 5 जोड़ देंगे क्योंकि 5 कंचे ले रहा है, तो 18 27 30, 3 6 के 18, 3 27, 3 में 30, 6 9 10, तो 6 9 10 के रेशियो में आ रहा है आंसर, विकल्प नंबर 4 में है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 संख्याओं का योगफल सम यानी सम 396 है। यदि पहली दूसरी के मध्य अनुपात 7:11 है, दूसरी और तीसरी के मध्य अनुपात 11:15 है, तो पहली और तीसरी के बीच अंतर कितना होगा। यह भी MTS का क्वेश्चन है। यानी पहली दूसरी का अनुपात 7:11 है, यानी ABC पहली दूसरी का अनुपात 7:11 है, दूसरी के तीसरी के 11:15 है, यानी 11:15 है। तो 7 से 11 में गुना करेंगे 11 7 77, 11 से 11 में 121, 11 से 15 में गुना करेंगे तो 150 165, और तीनों संख्याओं का अनुपात हो गया 77 अनुपात 111 121 अनुपात 165। तो पहली और तीसरी के बीच डिफरेंस पूछ रहा है, जबकि इसका सम कितना है 396 है। इसको हमको पहले देखते, अगर कटेगा तो कटा लेते हैं। 11 से सोते हैं तो 11 के 11 5 11 से कटाना 11 7 77, 11 से 21, 11 से 11 है कम 11 11 25 55, 7 11 15 के अनुपात में है। सो हम इसको आगे जोड़ते हैं तो कितना आएगा 11 7
18 18 15 15 15 30 3 33 33 आ जाएगा। 33 रिप्रेजेंट कितना करेगा? 300 396 को 396 396 से कटाएंगे। 33 से कम 33, 9 में से 3 जगह 6, 33 दूनी 66, यानी एक रिप्रेजेंट करेगा 12 को। तो क्वेश्चंस कह रहा है कि पहली और तीसरी के बीच अंतर, पहली और तीसरी के बीच का अंतर। तो पहली ये है, दूसरी है, तीसरी है, तो पहली तीसरी के बीच अंतर कितना है? 8 7 15, 8 का अंतर है, इसीलिए 8 रिप्रेजेंट करेगा। 12 8 96 आंसर आ जाएगा इसका, जो ऑप्शन में दिख रहा है 3। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। 3 संख्या 1 2 3 के अनुपात में है, प्रत्येक में 5 जोड़ने पर 2 अनुपात 3 50 सबसे छोटी संख्या क्या होगी?